नमस्ते, सुप्रभात। आज 18 सितंबर युग ऋषि विचार श्रृंखला की 261वीं 261 कड़ी में मैं भाग्योदय परिवार की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। अशांत रहने से क्या लाभ, इस शीर्षक से आज हम प्रस्तुत करते हैं अखंड ज्योति सितंबर 1961 के पृष्ठ 33 पर गुरुवर्य आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी के द्वारा लिखित विचार। कहा था युग ऋषि वर्य ने, मानसिक शांति ऐसी बहुमूल्य खुराक है जिसे प्राप्त करने पर गरीब आदमी भी बड़े आनंद और प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन करते हैं। श्रम अधिक करना पड़े, भोजन घटिया मिले या अन्य शारीरिक असुविधाएं रहें तो भी मानसिक शांति मिलने की दशा में मनुष्य सुखी ही रहेगा। पर सब सुख साधन रहते हुए भी यदि आंतरिक चिंता और परेशानी से मन व्यथित रहता है तो वह अपने को नरक में पड़ा हुआ ही अनुभव करेगा। इसलिए जीवन का आनंद लाभ करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को यह कोशिश करनी चाहिए कि वह अपनी मानसिक अशांति के कारणों की तलाश करे और उनसे छुटकारा पाने के लिए जितनी जल्दी संभव हो उचित कदम उठाए। अन्य अभावों और कठिनाइयों के रहने से कुछ विशेष हानि नहीं है, पर चित्त का उद्विग्न रहना एक भारी विपत्ति है। इससे जीवन का सारा आनंद ही नष्ट हो जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात इस युग के महान लेखक गुरुवर ने लिखी थी। यदि अशांति का कारण कोई परिस्थितियां हैं तो उन्हें बदलना चाहिए, और यदि अपनी आदत ही ऐसी बन गई है कि जरा सी बात पर जी घबराने लगे, भय का पहाड़ सामने उपस्थित दिखलाई देने लगे, तो इस दुर्बलता को भी परास्त करना पड़ेगा। उपाय जो भी करना पड़े, परिणाम यही प्राप्त करना चाहिए कि मन की अशांति दूर हो, चित्त में बेचैनी न रहे। जीवन क्रम को और अधिक समृद्ध उन्नतिशील बनाया जा सकता हो तो ठीक है, वैसा करना चाहिए। कोई सफलता इतनी कीमती नहीं है कि उससे आंतरिक अशांति के द्वारा होने वाली क्षति की पूर्ति की जा सके। बहनों और भाइयों, यह केवल आध्यात्मिक जीवन जीने पर ही संभव हो सकता है। आध्यात्मिक जीवन दर्शन ही हमें यह राह दिखा सकता है। आइए ईश्वरनिष्ठ जीवन जिएंगे, सच्चे आध्यात्मिक बनेंगे, अशांति से दूर रहेंगे, चित्त को शांत रखेंगे और जीवन को सुखमय बनाएंगे, ऐसा संकल्प लें। ऐसा करने पर हमारे आसपास रहने वाले लोग भी सुखी रह सकेंगे, चाहे वह परिवार के लोग हों या पास पड़ोसी या समाज और देश के लोग। आज इसकी बहुत अधिक ज़रूरत है। आपने यहाँ तक ध्यान से सुना, इसके लिए आभार। यह युग विचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें, उसमें आपके भी हाथ लगें, उंगलियां लगें, यह भी अनुरोध करता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। ओम शांति।